हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम करते हैं पर्यायवाची का पार्ट 17 लेकर आए हैं। पार्ट 17 में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आपके पूछे गए हैं। तो इससे पहले हम देख लेते हैं हमारा मोटिवेशन हमारा क्या कह रहा है। हमारा मोटिवेशन कह रहा है, आग लगा दो सीने में जब तक लाख न आए महीने में। ये मोटिवेशन पहले मैं सोचा थोड़ा सा ये कॉमेडी लग रहा है, लेकिन रियलिटी यही है। आपके पास अगर पैसा नहीं है, इज्जत कुछ नहीं। मतलब अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कुछ लोग सोचते हैं कि नौकरी से इज्जत मिल जाएगी, लेकिन इज्जत तो मिल ही जाएगी, वो तो आपका बाय प्रोडक्ट है ही है इज्जत। बट मेन चीज़ रियलिटी यही है। लोग क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उनका जीविका का साधन सिक्योर हो जाए, वो अच्छे से अपनी पढ़ाई कर मतलब अपने बच्चों का आने वाले भविष्य का वो अच्छे से ख्याल रख सकें। यही मेन चीज़ होता है। और सब कुछ कैसे होगा? जब तक पैसा नहीं होगा। ठीक है, तो पैसा अगर आपके पास है तो आपके पास सब कुछ है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत कितना करना पड़ेगा? सिर्फ 1.5 महीने मेहनत करना पड़ेगा। सिर्फ 11 तारीख तक अपना सब कुछ झोंक दीजिए। पैसे के साथ आपका सब कुछ आएगा और सब बाई प्रोडक्ट होंगे। ठीक है, तो ये मोटिवेशन लेके चलिए। ठीक है, तो चलिए हम अपना आगे देखते हैं। पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है, तो कौन सा शुद्ध है ये बताइए। तो इसमें कौन सा शुद्ध है? आप देखिए, यहाँ पर पहला कोई ये कहे ए है, इसको ए मानिए। हाँ, ये कह रहा इंद्र रतीश सहस्त्र मधवा, तो इसमें कौन सा शुद्ध है ये बताइए। आप देखिए, इसमें चारों में शुद्ध कौन है? घर, निकेतन, आयतन, निलय। ये आर ओ 2016 में आया है। देखिए, ये आपका ऑप्शन सब सही है। पहले में क्या गलत है, दूसरे तीसरे में चौथे में मैं सब बताऊंगा कौन सा गलत है। पहले में देखिए क्या गलत है। यहाँ पर लिखा गया है विकल्प में रतीश। रतीश का अर्थ होता है कामदेव, याद रखिएगा। रतीश का अर्थ होता है कामदेव। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा गलत है? रतीश गलत है। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब इंद्र के पर्यायवाची हैं। इंद्र के अन्य पर्यायवाची कौन से हैं? देवराज। देवराज इंद्र नहीं बोला, आप नाटक वाटक देखते होंगे, उसमें बोला जाता है देवराज इंद्र, तो देवराज है। इनका सुरपति, ये बहुत बार पूछा गया है कि सुरपति किसको कहा जाता है? इंद्र को कहा जाता है। पुरंदर, ठीक है, पुरंदर, पुरंदर भी आपको इंद्र को कहा जाता है। शक्र, शक्र किसको कहा जाता है? इंद्र को कहता है। सत्य ऋतु, तो सत्य ऋतु मतलब ऋतु, तो ऐसे नहीं कहते जब पानी बरसने लगता है तो लोग कहते हैं इंद्र भगवान खुश हो गए हैं। ठीक है, तो इंद्र, यही इंद्र का पर्यायवाची होता है। ठीक है, देवेश, किसी लड़के का नाम देवेश होगा तो जान लीजिए उनका नाम इंद्र भगवान के नाम से रखा गया है। ठीक है, देवेश, सुरपति और सचीपति, याद रखिएगा। सचीपति, सचीपति भी इंद्र का पर्यायवाची होता है। वासव, वासव भी आपका इंद्र का ही पर्यायवाची होता है। सुरेश, सुरेश भी आपका इंद्र का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा। सुरेश इंद्र का। और अमरपति, इतना हम आपको बता दिए इंद्र के पर्यायवाची। देवराज, सुरपति, पुरंदर, शक्र, सतऋतु, देवेश, सचीपति, वासव, सुरेश, अमरपति, ये आपके इंद्र के। अब देखिए यहाँ पे क्या गलती है। ये आपका यमुना, ये भी यमुना का पर्यायवाची है, ये भी यमुना का पर्याय, लेकिन जानवी किसका पर्यायवाची होता है? याद रखिएगा, जो जानवी पर्यायवाची होता है वो किसका पर्यायवाची होता है? ये आपका गंगा का पर्यायवाची होता है। ये जानवी गंगा का पर्यायवाची होता है, नहीं तो आप गंगा और यमुना में कन्फ्यूज हो जाएं। तो जानवी किसका पर्यायवाची है? गंगा का पर्यायवाची है। गंगा। अब पूछेंगे यमुना के और पर्यायवाची क्या क्या हो सकते हैं? तो सूर्यजा, तो अगर सूर्य में जा लगा दे सूर्यजा, सूर्यजा भी हैं। ठीक है, और क्या हो सकते हैं आपका? रवि तनया, तो रवि तनया है नहीं, रवि तनया, तो रवि तनया अगर कहीं लिखा गया है तो वो जान जाइए किसका पर्यायवाची है? आपका यमुना का पर्यायवाची है। तो भानु तनया,
कालिंदी, यमुना, सूर्यजा, रवि तनया, ये सब किसका पर्यायवाची है? यमुना के पर्यायवाची है। अब देखिए यहाँ पे लिखा वस्त्र, पाटक, अंबर, चीर। अब देखिए पाटक का अर्थ क्या होता है? पाटक का अर्थ होता है भेदक, यही अलग है, भेदक, ठीक है, या छेदक, छेदक भी लिख सकते हैं। और ये वस्त्र, अंबर और चीर ये सब कपड़े के पर्यायवाची है। इसके कपड़े के और कौन कौन से पर्यायवाची हो सकते हैं? अब देखिए कपड़े के पर्यायवाची और देख लेती है। पट, अगर कहीं पट लिखा गया है तो कपड़ा ही तो हुआ, कहते नहीं पट, तो पट कपड़ा ही हुआ। दुकूल, बहुत बार पूछा गया है कि दुकूल किसका पर्यायवाची है? आपका कपड़ा का पर्यायवाची है। इसके बाद परिधान, याद रखिएगा परिधान आपका उसी का है। पोशाक, तो पोशाक भी आपका किसका पर्यायवाची है? आपका इसी का पर्यायवाची है। लिबास, तो लिबास भी आपका इसी का पर्यायवाची है। तो इतना पट, दुकुल, परिधान, पोशाक, लिबास ये सब किसके पर्यायवाची हैं आपके? ये वस्त्र के पर्यायवाची हैं। इधर वस्त्र, अंबर, चीर दिया ही गया है, तो इतना आपको याद होना चाहिए। चलें हम नेक्स्ट चलते हैं। ऐसे हम बताते हैं पूरा डिटेल में। पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध है। अब इसमें बताइए शुद्ध कौन सा है? इसमें देखिए पहले में क्या दिया गया? सिंह, पंचानन, नाहर, मिर्गारी। तो ये शुद्ध है कि नहीं? तो हाँ ये एकदम शुद्ध है। देखिए आरो यारो में कैसे पेपर पूछा गया है, तो ये पहला आपका क्या हो जाएगा? ये शुद्ध हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें 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 गलती क्या है। अब इसमें देखिए सूर्य, रवि, दिनकर, ये तो सही लग रहा है। तरड़ी किसका पर्यायवाची है? अभी देखिए इसमें लिखा गया है तरड़ी, तो बताइए तरड़ी में किसका? तो तरड़ी किसका है? नौका का। ये नाव, जो नहीं नाव पे बैठ के नहीं चलते हैं, कहीं जाते हैं तो नाव की सवारी करते हैं, तो ये किसका है? तरड़ी इसमें गलत है। और ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। अब देखिए अग्नि, पावक, अनल, पिसुन, इसमें क्या आपका गलत है? तो बताइए अग्नि, पावक, अनल, पिसुन, इसमें क्या? आग के, ठीक है। तो अनल क्या होता है? ये भी आग होता है। पावक क्या होता है? ये भी आग होता है। लेकिन पिसुन जो होता है, पिसुन, पिसुन किसका पर्यायवाची है? पिसुन का अर्थ होता है, कल अभी पिछले बताए थे, चुगलखोर। तो यहाँ लिख देते हैं चुगलखोर। तरड़ी का क्या होता है? तरड़ी का नौका होता है। अब ये सब किसके हैं? ये सब आग के हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, ये सब आग के हैं। ये सब किसके हैं? सूर्य के पर्यायवाची हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये सूर्य का है, ये आग का है, और ये तो शेर का है, ये आपका पर्यायवाची। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया महेश, रमेश, भूतेश और सतीश। तो इसमें क्या गलती है इसको बताइए क्या? तो रमेश इसमें गलत है। तो रमेश का अर्थ क्या होता है? भूतेश, सतीश, महेश। सतीश बहुत बार पूछा जाता है कि सतीश का पर्यायवाची। अभी कोई पेपर हुआ था, शायद जूनियर असिस्टेंट्स का कोई पेपर था, उसमें पूछा था ये वाला क्वेश्चन कि सतीश, सतीश का पर्यायवाची बोलिए। तो उसमें अब देखिए यहाँ रमेश का हम देखते हैं गलत होता है। तो रमेश का क्या होता है बताइए? तो रमेश का अर्थ होता है रमा के पति, मतलब विष्णु जी की बात कर रहा है। तो रमेश का क्या होता है? विष्णु होता है। और ये सब किसके पर्यायवाची हैं? ये सब आपके शिव जी के पर्यायवाची हैं। तो अब इतना समझ में आ गया। अब देखिए कुछ और देख लेते हैं शेर के पर्यायवाची, ठीक है। तो शेर के पर्यायवाची और देख लेते हैं। शार्दुल, शार्दुल ठाकुर जो हैं अपने चेन्नई सुपर किंग में, वो जैसे जो लोग मैच देखते होंगे, देखिए चेन्नई सुपर में एक खिलाड़ी हैं शार्दुल ठाकुर, उनका भी शेर है। तो चेन्नई में जो लोगो बना रहता है वो शेर बना रहता है, लोगों का चेन्नई का लोगो देखिए शेर है। तो शार्दुल शेर से याद करिए। वो तो बहुत ट्रिक है, ट्रिक नहीं बताएंगे, लेकिन ऐसे कुछ चीज आ जाते हैं तो हो जाता है। पंचानन, ये तो पंचानन तो लिखा गया है। वनपति, तो वनपति, अगर शेर को वनपति कहेंगे तो वो होगा। एक वर्ड बहुत बार पूछा जाता है केसरी, केसरी और केहरी, ठीक है। तो केसरी, ये सॉरी केसरी, केसरी होता है, और एक होता है
केहरी, ये भी आपका किसका, शेर का पर्यायवाची होता है। केसरी और केहरी शेर का पर्यायवाची होता है। एक देखिए केसरी से केसी याद रख लीजिए, केसी, ठीक है, तो केसरी से केसी याद रख लीजिए। और एक महावीर, तो महावीर, तो महावीर भी आपका किसका है, ये इसका शेर का पर्यायवाची है। और नखा युद्ध, नखा युद्ध, ये आपके कितने हैं, ये आपके योद्धा है, ये देखिए ये आपका शेर के पर्यायवाची। तो शार्दुल हो गया, बनपति हो गया, केसरी केसी, ये दोनों याद रखिएगा, केसरी और केसी। केहरी याद रखिएगा, महावीर याद रखिएगा, नखा युद्ध याद करिएगा। ये हो गया इतना तो आपको कुछ और देख लेते हैं, थोड़ा सा बचा है और एक देख लेते हैं। बोला जाता नाहर, काफ़ी बार पूछा जाता, नाहर भी किसका पर्यायवाची है, शेर का, नाहर का। और एक पंचमुख याद रख लीजिए, पंचमुख, ठीक है, ये दोनों और याद कर लीजिए बस। तो शार्दुल, बनपति, केसरी, केसी, केहरी, महावीर, नखा युद्ध, नाहर, पंचमुख, ये सब शेर के पर्याय। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा दारा का पर्यायवाची नहीं है, तो बताइए दारा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो दारा माने, ये दारा नहीं, ये दास होगा, एकदम दास है, दास है, ठीक है, तभी मैं कह रहा हूँ दारा क्या होता है। दारा जानते हैं किसका पर्यायवाची होता है, दारा होता है पत्नी का पर्यायवाची, ठीक है, दारा तो मैं सोचा ये पत्नी का। तो दास का पर्यायवाची नहीं, तो अनुचर भी आपका किसका, दास का पर्यायवाची होता है, याद रखिए अनुचर। परिकर भी आपका दास का पर्यायवाची होता है, याद रखिए। परिकर माने परिजन भी होता है, लेकिन परिजन के साथ दास का भी पर्यायवाची होता है। और क्या लिखा गया है, भृत्य, मृत नहीं भित्र, तो भृत्य लिखा गया है, सॉरी अगर टाइपिंग में मिस्टेक है, एक आध दो में होगा, वैसे भृत्य लिखा गया है। भृत्य भी आपका दास का ही पर्यायवाची है, भृत्य भी दास का पर्यायवाची है। और सेवक तो जानती ही हैं आपका दास का ही पर्यायवाची है। तो परिकर का परिजन भी होता है और दास भी होता है, नहीं तो आप कहेंगे यही गलत है। तो आपका इसमें लोक सेवा आयोग ने मूल्यांकन से बाहर कर दिया था, क्यों, क्योंकि उन्होंने सब सही दे दिया था। अनुचर भी दास का पर्यायवाची होता, परिकर भी, भृत्य भी और सेवक भी। तो आपको चारों याद रखना पड़ेगा। चलते हैं हम नेक्स्ट देखते हैं। दैत्य का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा दैत्य का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा दैत्य का पर्यायवाची नहीं है, भूसुर। तो भूसुर क्या होता है, भूसुर, भूसुर दैत्य का पर्यायवाची नहीं है। तो भूसुर किसको कहते हैं, तब कुछ तो कहते होंगे भूसुर को, ये ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा कितना अपोजिट है। तो भूसुर जो होता है ये ब्राह्मण का पर्यायवाची होता है। राक्षस, दानव, निशाचर, याद रखिएगा, राक्षस, दानव और निशाचर, ठीक है। और कौन सा होता है, असुर, असुर भी बोला जाता है ना, असुर, ठीक है। ये सब किसके, दैत्य के पर्यायवाची होता है। राक्षस, दानव, निशाचर और ये आपका असुर, ये किसके होते हैं, दैत्य के पर्यायवाची होते हैं। अब एक चीज़ आप बताएंगे, पिसुन का हम अभी बताए थे, पिसुन का पर्यायवाची, ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, 5 क्वेश्चन होगा, लेकिन एक दो हम जैसे 5, 10, 15, 20 पढ़ते हैं, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। पिसुन का चुगलखोर होता है, चुगलखोर। तो पिसुन का पर्यायवाची चुगलखोर। नखा युद्ध हम बताए थे, नखा युद्ध, तो नखा युद्ध जो बताए थे वो किसका पर्यायवाची होता है, नखा युग आपका शेर का पर्यायवाची होता है। नाहर भी आपका शेर का पर्यायवाची होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं, रुख किसका, तो ये रुख होता है वो पर्यायवाची शब्द किसका है, तो रुख का पर्यायवाची शब्द क्या है, बिटप, ठीक है, याद रखिएगा बिटप। आप अभी तो आप रुख भी नहीं समझ पाए होंगे ना बिटप समझ पाए होंगे कि यह रुख और बिटप होता क्या है। तो आपके आसपास ही चीज़ें हैं वो, क्या, पेड़, तो पेड़ अब आप समझ गए होंगे, पेड़ भी आपका रुख का पर्यायवाची है। और पेड़ के आगे अगम दिया रहता है, अगम, अगम भी आपका रुख का ही पर्यायवाची है।
अगम हुआ, पेड़ हुआ, पादप तो जानती ही होंगे पादप। एक होता है साखी, साखी बहुत बार पूछ लेता है, साखी भी और तरु भी। मैं पेड़ ना लिखता, लेकिन अगर अभी कठिन वाला लिख देता तो आप जान ही नहीं पाते क्या होता। तरु और द्रुम, ये तो आप पूरा घोल के पी जाइए द्रुम, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। द्रुम का पर्यायवाची क्या होता है? ठीक है, तो द्रुम क्या है? द्रुम पेड़ होता है। ठीक है, द्रुम पेड़ होता है। परसून किसका होता है? परसून, परसून जोशी आप सुने होंगे, परसून जोशी का नाम। तो परसून क्या होता है? पुष्प का पर्यायवाची होता है। अगर परसून कहे तो वो पुष्प का पर्यायवाची होता है। याद रखिए, परसून पुष्प का। यहाँ हेरंब दिया गया है, हेरंब, हेरंब किसका पर्यायवाची होता है? तो हेरंब गणेश जी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, याद रखिएगा, हेरंब गणेश जी का, गणेश जी का। तो हेरंब गणेश जी का पर्यायवाची होता है। एक बार हम फिर देखते हैं, बिटप पेड़, अगम, साखी, तरु, द्रुम। ठीक है, ये सब, और रुख है बिटप, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? पेड़ के होते हैं। परसून पुष्प होता है, हेरंब गणेश जी का पर्यायवाची। चलिए ना, पर्यायवाची शब्द का अर्थ बताइए। पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है? तो पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है समानार्थी, मतलब वही, चाहे अब हम हेरंब कहें चाहे गणेश जी कहें, बात तो एक ही। हम तो बुलाएंगे गणेश जी को, प्रार्थना गणेश जी से करेंगे, हेरंब बुलाएं या गणेश जी बुलाएं, वही समानार्थी होता है जो समान अर्थ होता लेता है। चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ लिखा गया प्राची, याद रखिएगा, प्राची का आपका पर्यायवाची क्या होता है? तो प्राची का पर्यायवाची होता है पूर्व, याद रखिएगा, प्राची का पर्यायवाची होता है पूर्व। ठीक है, यहाँ लिखा गया प्रकृति, तो ये जो प्रकृति से उत्पन्न हुआ है वो प्राकृति होता है। प्रज्ञा बहुत बार पूछा जाता है, प्रज्ञा किसका पर्यायवाची है? तो प्रज्ञा सरस्वती जी का पर्यायवाची है, सरस्वती। याद रखिएगा, प्रज्ञा सरस्वती का पर्यायवाची है। और प्राचीन पुराना होता है, इसको तो आप जानते ही होंगे, प्राचीन पुराना। तो प्रज्ञा याद रखिएगा, यहाँ अच्छा वर्ड है प्रज्ञा। प्रज्ञा क्या होता है? सरस्वती। और प्राची याद रखिएगा, प्राची का पूर्व होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तरंग शब्द का पर्यायवाची है, बताइए तरंग शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो तरंग शब्द का पर्यायवाची है ऊर्मी। याद रखिएगा, तरंग शब्द का पर्यायवाची है ऊर्मी। यहाँ तरंग, और एक चीज़ बहुत पूछता है तरंग का, तरंग का होता है बीच भी। ठीक है, तो बीच भी बहुत पूछता है कि ऊर्मी, बीच, तरंग, ये तीनों एक साथ याद रखिएगा, तरंग, ऊर्मी, बीच। ठीक है, ये तीनों एक साथ याद रख। पुष्कर किसको बोला जाता है? पुष्कर, तो पुष्कर तालाब को बोला जाता है। आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके कहीं भी एक तालाब होता है छोटा सा, उसमें मतलब ढेर सारी, मतलब वो कई कई छोटी छोटी फसलें भी उसमें उगी रहती हैं, उसमें मछली भी रहती हैं, तो उसको पुष्कर बोलते हैं। ठीक है, पुष्कर तालाब होता है। और क्या होता है आपका? जलधि। ठीक है, तो जलधि किसका है? तो समुद्र का पर्यायवाची, याद रखिएगा, जलध समुद्र का पर्यायवाची होता है, समुद्र का। कूल किसका पर्यायवाची? वो इंग्लिश वाला कूल मत समझिएगा। ठीक है, कूल किसका होता है? तो कूल किनारा का पर्यायवाची होता है, किनारा। ये तालाब नहीं है, ये ऐसे मान लीजिए, ये आपका ऐसा ऐसा गांव में तालाब है, तो ये किनारा होता है, ये किनारे किनारे, इसको हम कूल भी बोलते हैं, कूल। और इसको पुष्कर बोलते हैं, ये पूरा जो है इसको पुष्कर बोलते हैं, पूरे तालाब को। ठीक है, और जो उर्मी होता है, तो ये ऐसे 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 ऐसे, ये इसमें ऐसे लहर ऐसे ऐसे आती है, तो उसको उर्मी बोलते हैं। ठीक है, उसको बीच भी बोलते हैं, उसको तरंग भी बोलते हैं। तो ये जो लहर आ रही है उसको उर्मी या बीच भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्रोध शब्द का पर्यायवाची क्या है? बताइए, क्रोध शब्द का पर्यायवाची। तो क्रोध शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? आमर्ष होता है। याद रखिएगा, क्रोध शब्द का पर्यायवाची
आमर्ष होता है। अब पूछेंगे ये इसके और कुछ पर्यायवाची होते हैं। हाँ, जो होता है वो मैं बता रहा हूँ। जैसे रोष आप जानते हैं, कोप आप जानते हैं, तैस आप जान लीजिए, तैस। ठीक है, तैस, तैस भी आप इसी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, अब देखिए संताप क्या क्या होता है। संताप का दुख होता है, नहीं संताप करते दुख करिए, दुख होता है। वैमनस्य, तो वैमनस्य का शत्रुता होता है, याद रखिएगा, वैमनस्य का शत्रुता पर्यायवाची होता है। ठीक है, वैमनस्य का शत्रुता होता है। भीत शब्द क्या होता है, भीत, तो ये डर होता है। जो अगर भीत लिखा गया है वो डर का मान लीजिए, डर का मान लीजिए, नहीं इसका होता है भीति, डर। वैमनस्य शत्रुता, ये तो सभी जानते हैं, संताप दुख। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, चंद्रहास। तो पिछले वीडियो में हमने बढ़िया से समझाया था, फिर हम चले ये समझा देते हैं। चंद्रहास को क्या बोलते हैं, करवाल बोलते हैं। अब पूछेंगे इसको करवाल चंद्रहास अभी समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये वाला शब्द आप समझ पा रहे हैं, तलवार, तलवार। अब कहेंगे चंद्रहास ही से, चांद और तलवार से, तलवार ऐसे होता है ना, तो चंद्रमा भी कभी देखे होंगे ऐसे ही होता है। ठीक है, तो चंद्रमा आप देखे होंगे ऐसे ही बनता है कभी कभी, तो तलवार ही जैसे ना, ऐसे ही चंद्रहास पड़ गया। ठीक है, तो करवाल, चंद्रहास, और एक असी याद रख लीजिए, असी, असी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किरपाड़, तो किरपाड़, सिख धर्म में किरपाड़ लेकर चलते हैं। ठीक है, ये तो तलवार, असी, किरपाड़, खड़ग, खड़ग। ठीक है, खड़ग, ये सब चारों याद कर लीजिए, तलवार, असी, किरपाड़, खड़ग, और करवाल और चंद्रहास है ये। ठीक है, इतना तो आपको याद ही करना होगा। मनमथ किसका होता है, तो याद रखिएगा, बहुत बार कंफ्यूज किस में देता है, इंद्र और कामदेव में। तो मनमथ होता है कामदेव। कैसे याद करेंगे, आप देखिए, मन को मथने वाला, मन आपका कैसे मथ जाता है, जब वो आगे कामदेव रहते हैं तो आपका मन मथ जाता है, तो मन को मथने वाला कामदेव। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, मनमथ मतलब कामदेव। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। आशय का शब्द का क्या है, आशय शब्द का पर्यायवाची, तो बताइए आशय का, तो आशय का तात्पर्य होता है। ठीक है, तात्पर्य मतलब, अर्थ, सारांश, सारांश याद रख लीजिए, सारांश, नहीं तो आप कंफ्यूज हो, ये सारांश होता है, बस इतना याद रखिएगा। अब ठीक है, तो यहाँ लिखा गया अपरिहार, तो अपरिहार मतलब अनिवार्य, जैसे कोई चीज़ अपरिहार्य होता है ना, तो उसको अनिवार्य भी होता है, अनिवार्य। तो आहार मतलब भोजन, ये तो जानती होंगे, भोजन का पर्यायवाची होता है। ठीक है, आहार, तो इतना आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फल का पर्यायवाची क्या होता है। अब देखिए यहाँ फरेब, फड़ी, परिणाम, फिराक। तो जो फल, जैसे आपका फल कोई मिलता है, मेहनत करते हैं फल मिलता है, तो उसका परिणाम वही होता है ना, तो फल का होता है परिणाम, याद रखिएगा, फल का क्या होता है, परिणाम होता है। फरेब का क्या होता है, छल, ये तो सभी जानते हैं। फड़ी को क्या बोलते हैं, फड़ी, तो फड़ी सर्प का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा, सर्प का पर्यायवाची फड़ी होता है। फिराक, फिराक, फिराक किसका होता है, फिराक चिंता का होता है। कहते हैं ना, हमें आपका फिराक है, हमें आपकी चिंता है, तो ऐसे ही होता है, फिराक चिंता का, फड़ी सर्प का, फरेब छल का, परिणाम। ठीक है, और ये आपका परिणाम, ये फल का पर्यायवाची होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नैसर्गिक, इसको टेक्निक है, एक ट्रिक है, ये पेपर 2010 RO में आया, इसके बाद 21 में आया है। नैसर्गिक, नए से, एन से क्या होता है, नेचर, जो नेचर होता है वो प्रकृति की होता है, प्राकृत होता है, और नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक, तो एन से नेचर, एन से नैसर्गिक, तो ये प्राकृतिक होता है। इसमें क्या हो जाएगा, नैसर्गिक का प्राकृतिक मतलब स्वाभाविक, वास्तविक चीज़ें जो होती हैं वो, ये सब वर्ड कोई काम नहीं है। ठीक है, वो ये सब का नहीं बन, सबका पर्यायवाची नहीं बन सकता ना, तो नैसर्गिक का याद रखिएगा, प्राकृतिक, नैसर्गिक का कृत्रिम भी, वो
कृत्रिम क्या होता है, विलोम होता है। अगर विलोम पूछे तो इसका क्या, नैसर्गिक का कृत्रिम याद रखिएगा, कृत्रिम होता है नैसर्गिक का विलोम। चलिए, कौन सा हाथ का पर्यायवाची नहीं है, मतलब एक है और 3 हाथ के पर्यायवाची नहीं है, तो कौन नहीं है, तो कटी, जो कटी होता है ये हाथ का पर्यायवाची नहीं होता। अब पूछेंगे कटी किसका पर्यायवाची होता है, ये कमर का पर्यायवाची होता है, कटी कमर का पर्यायवाची होता है। हस्तपाड़ लिखा गया, हस्तपाड़ कर, इसके बाद बाहु, बाहु लिखा गया ना, बाहु, इसके बाद भुजा लिखा जाता है, भुजा, ठीक है। तो ये सब किसके पर्यायवाची, हाथ के। पाड़, हस्त, कर, बाहु, भुजा, ये सब किसके हैं, हाथ के पर्यायवाची हैं पूरे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो बताइए सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर प्रभाकर, दिनकर, विभाकर, दिनेश लिखा गया है, तो विभाकर जो होता है आपका, ये सूर्य का पर्यायवाची नहीं होता। आप पूछेंगे विभाकर होता किसका पर्यायवाची है, तो विभाकर चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, विभाकर चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। अब हम सूर्य के पर्यायवाची कुछ देख लेते हैं, और जो टफ रहेंगे वही देखेंगे। मार्तंड होता है एक, मार्तंड जो आपका कौन सा है, सूर्य के पर्यायवाची है। पतंग, पतंग भी आपका सूर्य का पर्यायवाची है। अर्क लिखा जाता है, अर्क, तो अर्क भी आपका सूर्य का पर्यायवाची है। अर्क नहीं दिया जाता, सुबह सुबह जब अर्क दिया जाता है तो भगवान को, सूर्य को ही अर्क दिया जाता है ना, मुझे। सविता, सविता भी आपका सूर्य का पर्यायवाची होता है, सविता सूर्य का पर्यायवाची होता है, पर्यायवाची। अंशुमाली, अंशुमाली अगर दिया गया है तो ये भी आपका सूर्य का ही पर्यायवाची होता है, ठीक है। और क्या है आपका, सहस्रांशु, सहस्त्रांशु, त्रांशु, सहस्त्रांशु, ये भी आपका उसी का है, ठीक है। इसके बाद कौन सा, आदित्य, आदित्य, आदित्य भी आपका सूर्य का ही पर्यायवाची है। इतना तो आपको, ये जो थोड़ा सा टफ थे हम उनको लिख दिए। मार्तंड याद रखिए, मार्तंड, पतंग, अर्क, सविता, अंशुमाली, सहस्रांशु, आदित्य, ये सब किसके हैं, सूर्य के पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा सूर्य के पर्यायवाची हैं। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य का पर्याय शब्द क्या है। अब बताइए, यहाँ पर पूछ रहे हैं सूर्य का पर्याय शब्द क्या है, तो अभी यहाँ पर हम क्या बताए हैं, पतंग, ये देखिए पतंग लिखा गया है, तो यहाँ पतंग है, हाँ पतंग है, तो सूर्य का पर्याय शब्द है पतंग है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सूर्य का पर्यायवाची। अब देखिए सूर्य का पर्यायवाची, तो अभी सूर्य का पर्यायवाची हम मार्तंड बताए हैं, मार्तंड। यहाँ पे देखते हैं जो हम बताए हैं वही हुआ है, ये देखिए यहाँ पे मार्तंड लिखा गया है और यहाँ पतंग लिखा गया है। 2 क्वेश्चन आया है, देखिए लोअर में आया है, पीसीएस में भी आया है, और यहाँ पे आरओ 2013 में आया है, आईएएस में भी आया है। तो ये देखिए आपका सूर्य का पर्यायवाची मार्तंड लिखा गया है, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ भास्वर लिखा, भास्कर मत सोचिएगा, नहीं तो भास्वर, भास्कर लगा दें जल्दीबाजी में, लगा के इसके बाद गोला करके चले आएँ, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन हिंदी में आपके पास काफ़ी समय रहता है, थोड़ा सा विस्तार से पढ़ा करिए अच्छे से, क्योंकि इसमें इतना समय मिल जाएगा कि आप करके बैठ भी जाएंगे वहाँ पे। चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइए चांदनी का जो पर्यायवाची शब्द है वो नहीं है, तो मयंक जो होता है वो चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। तो मयंक जब किसका होता है, तो मयंक जो होता है ये चंद्रमा का, चांदनी और चंद्रमा में अंतर है, ये कि मत समझिएगा, ये चंद्रमा का पर्यायवाची होता है, ठीक है, नहीं तो आप इसका मान लीजिए। अब चांदनी के पर्यायवाची जो थोड़ा से टफ हैं उनको हम देख लेते हैं, कौन कौन है। ज्योत्सना, तो ज्योत्सना कैसे लिखा जाता है ये देख लीजिए, क्योंकि वर्तनी में बहुत पूछा जाता है। ज्योत, अधता, अधसा, ना, तो इसको ज्योत्सना बोलते हैं, ऐसे ज्योत्सना बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद चांदनी की और कौन सा पर्यायवाची होती है, चंद्र मरीच, चंद्र मरीच भी आपकी
इसी के पर्यायवाची चांदनी के पर्यायवाची होती है। अमृत लिख दीजिए, अमृत और कड़िका। तो अमृत कड़िका भी किसके पर्यायवाची होते हैं? आपका चांदनी के ही पर्यायवाची होते हैं। और कौन से? तरंगड़ी, तरंगिड़ी। तो कैसे याद? देखिए, अब देखिए रात में देखें तरंग के रूप में, रात में देखिए जब खूब चांदनी रात रहे तरंग के ही रूप में वो प्रकाश नीचे आपका रहता, पेड़ों पे आता है, ज़मीन पे, तो इसलिए तरंगड़ी पड़ गया। अमृत कड़िका, ये अमृत के समान कड़ रहते हैं इसके। क्यों? क्योंकि इतना वो कूल रहते हैं, मतलब एकदम सुंदर स्वच्छ चांदनी रात रहती है, तो वही होता है। ठीक है। चंद्र मरीच, ठीक है, तो चंद्र मरीच कैसे होता है? तो ये ऐसे तो इसको पकड़ा उकड़ा नहीं है, इसको सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। ठीक है। तो चंद्र मरीच, ज्योत्सना ज्योति ही देती है। ठीक है। तो ये आपके हैं। और ज्योत्सना, कौमुदी, चंद्रा, तप। तो चंद्रा तप भी आपका इस, ये भी कौमुदी और ज्योत्सना। कौमुदी बहुत बार पूछता है, चांदनी का पर्यायवाची कौमुदी होता है, तो इतना आपको याद रखना पड़ेगा। और मयंक चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। चलिए नेक्स्ट, सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो बताइए सरस्वती का जो पर्यायवाची वो कौन सा नहीं है? तो आपका पद्मा आपका सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है। तो सरस्वती पद्मा किसके? ये लक्ष्मी के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा सरस्वती लक्ष्मी के पर्यायवाची होता है। बीड़ा पार आपका किसके? सरस्वती जी के पर्यायवाची है। महाश्वेता सरस्वती जी का, भारती सरस्वती जी के पर्यायवाची होती हैं। सरस्वती जी की और पर्यायवाची हम देख लेते हैं जो टफ टफ थोड़ा हों। जैसे हम लिखते हैं ईला, ईला भी आपका सरस्वती जी का पर्यायवाची होता है। वागीस, याद रखिएगा, वागीस, तो वागीसा, तो वागीस वो सा होना चाहिए, वागीस, ये भी सरस्वती जी का पर्यायवाची होता है। ठीक है। ब्राह्मणी, तो ब्राह्मणी, ब्राह्मणी आपका किस? सरस्वती जी का। इसके बाद गिरा, याद रखिएगा गिरा भी आपका सरस्वती जी का ही पर्यायवाची है। निद्रात्री, याद रखिएगा निद्रात्री भी आपका सरस्वती जी का पर्यायवाची है। वागेश्वरी, तो वागेश्वरी भी आपका सरस्वती जी का ही पर्यायवाची है। इसके बाद शारदा, शारदा भी आपका सरस्वती जी का ही पर्यायवाची है। एक चीज़ पूछता है गिरा किसका पर्यायवाची, बहुत बार पूछा जाता है गिरा, तो गिरा भी सरस्वती जी का। तो इतना अगर याद कर लेंगे, इनसे बाहर आपका नहीं देगा, एकदम कन्फर्म, मेरी बात मानिए। शारदा, इला, वागीश, ब्राह्मी, गिरा, निद्रात्री, बागेश्वरी, गिरा। अच्छा गिरा तो यहाँ लिखे ही थे। ठीक है, गिरा यहाँ लिखे थे, गिरा, ये सब आपके किसके हैं? सरस्वती। अब देखिए इधर महाश्वेता, भारती, बीड़ा पाठ। ठीक, तो ईला बहुत बार पूछा जाता है, ईला को ध्यान में रखिएगा। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द, अब देखिए यहाँ पर तो सब लिख ही चुके हैं। पद्मा, तो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो पद्मा, ये तो लक्ष्मी जी का अभी हम बताए हैं, लक्ष्मी जी का जो पर्यायवाची होता है वो पद्मा होता है। ठीक है, लक्ष्मी जी का, सरस्वती जी का नहीं। यहाँ पर एक चीज़ हमें और लिखना चाहिए, कड़िका लिखना चाहिए, तो ये क्वेश्चन आप सही कर देते। तो आपका कड़िका जो होता है आपका, ये सरस्वती जी का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा कड़िका। और क्या होता है? ईला होता है। ठीक है, भारती या तो शब्द सब जानते होंगे, गिरा कहीं लिखा रहे तो सरस्वती जी का बनाइएगा। और वागीश, तो वागीश कहीं लिखा रहे तो सरस्वती जी का बनाइएगा। महाश्वेता, महाश्वेता लिखा रहे तो सरस्वती जी का बनाइएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए। इतना सही, इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाएगा यूट्यूब पे जितना डिटेल में हम पढ़ाते हैं। हर एक एक्सप्लेन कर देते हैं, सिर्फ आपको वीडियो बैठ लेना, और अगर ये बुक है तो बुक साथ में रख सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन में स्किप नहीं करता, सब कुछ क्वेश्चन लाता हूँ, ये नहीं कि रिपीट हुआ उसको स्किप कर दें, सभी क्वेश्चन में लाता हूँ, सिर्फ आपके सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए। लहर का पर्यायवाची नहीं है, अभी हम क्या बताए थे? बीच है, हाँ, तरंग है, दुकूल, हिलोर। तो बताइए कौन सा नहीं? दुकूल का भी हम क्या बताए थे?
तो दुकूल क्या क्या होता है, वस्त्र होता है ना। तो ये कहाँ हम, ये तो इसका हम वस्त्र बताए थे ना, ये इसका। तो लहर का बीच तरंग हिलोर, हिलोरे नहीं मारता। मान लीजिए ये तालाब है, तो ये ऐसे ऐसे हिलोरे ऐसे 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 मारता है आपका। तो ये आपका हिलोर भी होता है। तरंग तो है, ये तरंग के रूप में चलता है। ये बीच, बीच ऐसे मानिए गोवा बीच पे, कोई बीच पे जाते होंगे तो वो बीच में मरीन बीच। तो लहर का बीच तरंग हिलोर ये होता है। उर्मी भी एक शब्द होता है, याद रख लीजिए। उर्मी, उर्मी भी बोला जाता है, ठीक है इसको। तो उर्मी बीच तरंग जानते होंगे, हिलोर और लहर। दुकूल वस्त्र का पर्यायवाची होता है, याद रखिएगा। जनार्दन किसका पर्यायवाची होता है, इसमें सब में बहुत कन्फ्यूजन होता है। जनार्दन का याद रख लीजिए। तो जनार्दन किसका पर्यायवाची होता है, विष्णु के, ठीक है। यही जनार्दन है, लोगों के दुख को हरने वाले भगवान विष्णु हैं, ठीक है। तब इनका पर्यायवाची विशंभर, याद रखिएगा विशंभर। अब विष्णु भगवान के सभी पूरा हम बता देते हैं, ठीक है। तो विश्व अंबर, ठीक है। तो विश्व के को भरने वाले, मतलब विश्व को देने वाले, तो उनको विशंभर कहा जाता है, मतलब विश्व का लालन पोषण करते। इसके बाद केशव, केशव, तो केशव भी आपका विष्णु भगवान का पर्यायवाची है। गोविंद, सोचेंगे गोविंद तो कृष्ण भगवान का है, लेकिन गोविंद भी विष्णु भगवान का पर्यायवाची है। नारायण तो होता ही, ये तो आप जानते होंगे, नारायण, नारायण नारद जी कहते हैं। इसके बाद जनार्दन तो है ही है। अच्युत, अच्युत अगर अच्युत लिखा गया है तब भी आपका पर्यायवाची है। चक्रपाणी अगर कहीं लिखा गया है चक्रपाणी, तो अगर, क्योंकि चक्र से ही लेकर ना, मतलब चक्र उनके हाथ में नाचता रहता है, चक्रपाणी, चक्रपाणी हो गया। चक्रपाणी के बाद मुकुंद हो गया, मुकुंद। अगर चक्रपाणी लिखा मुकुंद है। और क्या, ये गरुड़ ध्वज, गरुड़ क्योंकि जब ये प्रहलाद को, जैसे प्रहलाद जब जंगल से आ रहे थे, तो विष्णु भगवान जब प्रहलाद जी को इनके घर छोड़ने आ रहे थे, किससे आप याद रखिए। कभी कभी ये आपको ये जो सीरियल मतलब होते हैं ये भक्ति लाइन के, इन सबको देखना चाहिए। बहुत से भक्ति लाइन सीरियल आपका कहीं कहीं काम आ जाता है, ठीक है, पेपर में। तो भगवान ने गरुड़ ध्वज से लेकर आया था, उनके घर पहुंचाया था राजा के, तो प्रहलाद जी को, तो गरुड़ ध्वज कहते हैं। और लक्ष्मी के पति यही हैं। अब इनके बाद जलसाई, तो जलसाई के, ये देखिए एक ऐसे पूरा ऐसा सांप, ऐसे सांप जैसे ऐसे ऐसे बना रहता है, और भगवान जी इसी पे ऐसे लेटे रहते हैं, माता जी यहाँ रहती हैं, तो ऐसे 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 कोना लगा कर ऐसे। तो ये विष्णु भगवान को, नीचे जल, पूरा जल रहता है ऐसे, तो ये क्या हो, जलसाई बोला जाता है इनको, ठीक है। तो इनको क्या बोला जाता है, जलसाई। अब इनको एक चीज़ और याद रखिए, चतुर्भुज। चतुर्भुज क्यों, चतुर्भुज उसमें कंफ्यूज करके देता है आपका। चतुर्भुज आपका ये ब्रह्मा जी में कंफ्यूज करके देता है, तो याद रखिएगा चतुर्भुज भी इनको बोला जाता है। तो इतना आपको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बगीचा का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो बगीचा ऐसा स्थान है जहाँ आराम किया जाता है। गर्मियों के दिन में लोग बगीचे में चले जाते हैं, वहाँ आराम करते हैं। तो आराम और वाटिका, तो आराम और वाटिका और उपवन, ठीक, उपवन और उद्यान, ठीक है, ये सब, और बाग, ये सब कितने, फुलवारी, फुलवारी, निकुंज, निकुंज, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, ये आपके किसके पर्यायवाची हैं, ये बगीचा के पर्यायवाची हैं, ठीक है। वाटिका, उपवन, उद्यान हो, ये सब तो जानते हो। निकुंज याद रखिएगा, निकुंज इम्पॉर्टेंट है, और आराम, ठीक है। तो चलते हैं ना, बिडौला, बिडौला किसका पर्यायवाची है बताइएगा, बिडौला। तो बिडौला इंद्र जी का पर्यायवाची है, याद रखिएगा, बिडौला इंद्र जी का पर्यायवाची है। इंद्र के और पर्यायवाची लिख देते हैं हम जो अच्छा है। कौशिक, कौशिक देता है बहुत बार, कौशिक,
देवराज कहते हैं, देवराज इंद्र, देवराज इंद्र, देवराज इंद्र। नारायण भगवान कहते हैं देवराज इंद्र कहाँ खोए हुए हैं आप, ऐसे बोलते हैं ना। पृथ्वी पर देखिए क्या हो रहा है। तो जिष्णु, जिष्णु, जिष्णु भी बोलते हैं, ठीक है। तो देवराज इंद्र को विष्णु भगवान अलग है, जिष्णु अलग है। और पुरहूत, पुरहूत, पे बड़ा मंत्र हूत। वज्रधर तो बोलते ही हैं हम, अभी आज इसको बताएं वज्रधर। इसके बाद क्या है, शक्र, याद रखिएगा, शक्र भी बोला जाता है, पुरंदर भी बोला जाता है, पुरंदर। मधवा, मधवा, मधवा अगर कहीं लिखा है ये इंद्र का। सचीपति, सुचपति, सचीपति, सूरपति, सचीपति, ये दोनों एक ही साथ याद रखिएगा। सूरपति, सचीपति, ये दोनों इंद्र के पर्यायवाची हैं। सूरपति इंद्र। तो कौशिक, देवराज, जिष्णु, पुरोहित, वज्रधर, शक्र, पुरंदर, मधवा, सचीपति, सूरपति। मार का पर्यायवाची, अब बताइए मार किसका पर्यायवाची। तो मार किसका है आपका, याद रखिएगा, ये कामदेव का पर्यायवाची है। तो कामदेव को क्या कहते हैं, अब देखिए इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि मार तो कामदेव का है, लेकिन इसमें क्या है, तो अनंग है, याद रखिएगा अनंग है। चलिए हम इनको बताते हैं, मार के और कौन कौन पर्यायवाची हम याद कर सकते हैं। मन को मथने वाला, मन मथ, तो मन मथ जो होता है, मन को जो मथता है वही होता है, ठीक है। तो मन मथ होता है। और क्या होता है, मार का केतन होता है, याद रखिएगा केतन भी होता है। केतन को अनंग होता है, हाँ अनंग, अनंग भी होता है। और मनोभव, मनोभव होता है। रतिपति, तो रतिपति भी होता है। मनोज, ठीक है, मनोज भी आपका किसका पर्यायवाची होता है, मार का पर्यायवाची होता है। ये मार मतलब किसका, अभी आप सोच ही नहीं होंगे कौन है, ये सब कामदेव के पर्यायवाची हैं। कामदेव यहाँ लिख देते हैं तब आपको ज़्यादा। मार अनंग का, मार मनमथ का, केतन का, अनंग का, मनोभव का, रतिपति का, सचीपति इंद्र जी को, सुरपति इंद्र जी को, और रतिपति तो ये कामदेव को। मनोज, किसी का नाम मनोज होगा तो कामदेव होगा, ठीक है। तो मनोज को आप कामदेव भी कह सकते हैं, ठीक है। और क्या, मकर ध्वज बहुत पूछा जाता है, मकर ध्वज ये भी आपका कामदेव का पर्यायवाची है, मकर ध्वज। षटपद का पर्यायवाची बताइए, षटपद का। तो षटपद का पर्यायवाची किसका होता है, ये जैसे वो भरमर होता है ना, उसी का तो पर्यायवाची होता है। षटपद भरमर का पर्यायवाची होता है। अब इसको पूरा बता देते हैं। मधुकर, तो मधु को जो हर लेता है, मधुकर, ठीक है। हिमकर, जैसे सूर्य भगवान के किरण को हिमकर बोला जाता है ना, सूर्य, तो हिमकर उनको बोला जाता है। इसे षटपद, षटपद तो लिखा गया है, षटपद हो गया। भृंग, भृंग किसको, भरमर को बोला जाता है। मधुराज, अगर मधुराज कहीं पे है उसको। इसके बाद मधुभच्छा, तो मधुभच्छा भी आपका बोला जाता है। दिरेफ, दिरेफ, दिरेफ भी आपका क्या, षटपद को बोला जाता है। और क्या बोले, चंचरीक, तो चंचरीक, तो चंचरीक भी आपका बोला जाता है। सिलीमुखी, सिलीमुख, तो सिलीमुख भी आपका इन्हीं को बोला जाता है। भौंरा को, भौंरे को भी बोला जाता है। तो भौंरा, सिलीमुख, चंचरीक, मधुकर, भृंग, मधुराज, मधुभच्छा, दिरेफ, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, भरमर के पर्यायवाची हैं, याद रखिएगा ये सब भरमर के पर्यायवाची हैं। चलिए कौन सा भरमर का पर्यायवाची नहीं है, तो बताइए भरमर का पर्यायवाची नहीं है। तो अभी यहाँ देखिए क्या, मधुकर भी लिखें, भृंग, मधुराज, मधुभच्छा, दिरेफ, चंचरीक लिखें, सिलीमुख लिखें, भौरा लिखें, सिलीमुख, चंचरीक, ठीक है। और इसके बाद आपका क्या हो गया, सलभ, सलभ नहीं लिखे थे ना, सलभ यही होगा, वहाँ सलभ नहीं लिखे थे ना। मिलिंद, तो मिलिंद भी आपका होता है, तो यहाँ मिलिंद लिखे थे, मिलिंद नहीं लिखे थे, मिलिंद भी लिख देते हैं, मिलिंद, ठीक, मिलिंद भी होता है।
अब देखिए यहाँ पर सलभ, सलभ आपका क्या होता है, ये इसका पर्यायवाची नहीं होता है। पूछेंगे सलभ किसका पर्यायवाची होता है, सलभ टिड्डा जो होता है, टिड्डा, ठीक है, पतंगा जिसको बोला जाता है, टिड्डा, ग्रॉस हॉपर जिसको इंग्लिश बोला जाता है, ग्रॉस हॉपर, उसको कहते हैं सलभ, ठीक है, ग्रॉस हॉपर को सलभ कहते हैं, या टिड्डा पतंगा कुछ भी कह सकते हैं, छोटे छोटे होते हैं ग्रीन कलर के, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे सिलीमुख, इसके बाद भरमर का पर्यायवाची यही नहीं है, और देख लेते हैं सिलीमुख और क्या, मधुप, चलिए रिवीजन कर लेते हैं, मधुराज, मधुराज, भृंग, अगर भृंग कहीं लिखा रहे यही, एक पूछा जाता अली, एक अली ये होता है, एक अली ये होता है, इसके माने सखी होता है और इसके माने भौरा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भौरा का पर्याय है, बताइए भौरा का क्या पर्याय है। तो भौरा का अभी यही बार बार क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो भौरा का पर्याय है दिरेफ, ठीक है, याद रखिएगा, ये ऐसे लिखा जाएगा, दी रेफ, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे दिरेफ ये वाला सही होगा, ठीक है। तो ये भौरा का पर्यायवाची होता है दिरेफ, इधर लिखा होगा कहीं, ये दिरेफ, ये देखिए लिखा गया है दिरेफ। चलिए देखते हैं, अमर शब्द का पर्यायवाची नहीं है, अमर शब्द का, तो बताइए अमर जो शब्द है, अमर नहीं, ये भरमर है, सॉरी आज ये थोड़ा सा ये गलत हो रहा है टाइपिंग, मैं देखूंगा दोबारा इसको, कल से गलत नहीं होगा दोबारा ये, ठीक है, मैं एक बार चेक कर लूँगा फिर इसको लाऊंगा पीपीटी, ठीक। तो भरमर का बताइए, भरमर का पर्यायवाची क्या होता है। तो अभी देखिए हम चंचरीक पढ़े, दिरेफ पढ़े हैं, और क्या सिलीमुख, दिविर, दिर्द, तो क्या अभी हम क्या पढ़े नहीं, तो दिरिद अभी तो हम कभी पढ़े ही नहीं, दिरिद यही होगा, सिलीमुख, दिरेफ, चंचरीक ये सब तो पढ़े ही हैं। और कौन सा पढ़े हैं, अलीब, अली भी होता है, भौरा का पर्यायवाची होता है। चंचरीक याद रखिएगा, चंचरीक, तो चंचरीक भी आपका भौरा का पर्यायवाची होता है। सिलीमुख, सिलीमुख, तो इसका मुख बहुत सिली होता है, तो ऐसे याद रहे, बहुत सिली होता है भौरे का मुख, ठीक है। मिलिंद अगर कहें, मिलिंदपन हो, तो ये भौरे की बात करें, मिलिंदपन हो नाटक, ठीक है। तो दिवृद ये नहीं होता है। मछली का पर्यायवाची नहीं है, तो याद रखिएगा मछली का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये जलोदरी से इसका कोई संबंध नहीं है। मछली के अन्य पर्यायवाची देख लेते हैं जो अच्छे हैं, अंड भाव, तो अंड भाव भी बोला जाता है इनको, ठीक है, अंडे, क्योंकि अंडे बहुत देती हैं। ये मत्स्य होता ही आप जानते हैं, सफरी जानते हैं, यहाँ लिखा मत्स्य सफरी मीन, ठीक है। जल जीवन, जल जलोदरी नहीं है, ठीक है, जल जीवन है, जल जीवन, जल जीवन है। इसके बाद जल तोरी भी होता है, जल तोरी भी होता है, ये सब अंडभव, जल जीवन, जल तोरी, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, मछली के, अंडभव, जल जीवन, जल तोरी, ये किसके, मछली के पर्यायवाची हैं। चलिए मछली का पर्यायवाची है, तो बताइए मछली का पर्यायवाची क्या है, झस के की जलधि मरीच, तो अभी यहाँ क्या दिखे हैं, यहाँ झस नहीं आया था ना, चलिए झस भी लिख देते हैं, यहाँ झस, ठीक, अब यहाँ भी लिख देते हैं झस, ठीक है। तो मछली का पर्यायवाची यहाँ झस होता है, याद रखिएगा मछली का पर्यायवाची झस होता है। कहीं जलोदरी दिए तो उसको मत करिएगा, ठीक है, जलोदरी दिए तो उसको मत करिएगा, जलो लिख देता हूँ जलोदरी, ये मछली का पर्यायवाची, मछली का पर्यायवाची नहीं होता है जलोदरी, ठीक है, नहीं तो आप जलोदरी। जल तोरी याद रखिए, जल तोरी ये हो सकता है, ठीक है, हो सकता नहीं, होता है ये। चलिए नहीं देखते हैं, इसका हो गया ना झस। मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द बताइए, मीनाक्षी का, तो मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द होता है सुंदरी और दुर्गा, ठीक है, तो सुंदरी भी होता है
और दुर्गा भी होता है। तो ये दोनों होता है, मीनाक्षी का सुंदरी भी होता है और दुर्गा भी। लोक सेवा आयोग ने दोनों माना है, ए एंड बी। ठीक है, तो मीनाक्षी का सुंदरी और दुर्गा दोनों माना है। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइए। घोड़ा का जो पर्यायवाची, अश्व पढ़ते हैं हम सब, अश्व पढ़ते हैं, अश्व में नहीं पढ़ते हैं। अश्व में कहीं पढ़ते हैं नहीं, अश्व में नहीं पढ़ते हैं। अश्व में जब पढ़ते हैं तो पत्थर के लिए पढ़ते हैं। आ आधा सा म, ये है जब पत्थर होता है, याद रखिएगा, पत्थर, तब हम अश्व में पढ़ते हैं। लेकिन अगर हमको घोड़ा के लिए पढ़ना है सिर्फ, ठीक है, घोड़ा के लिए, तो इसको अश्व बनाना पड़ेगा, अश्व। इसको घोटक सही है, संदेह सही है, तुरंग आपका सही है। ठीक है, और घोड़ा का क्या होता है, घोड़ा का और पर्यायवाची याद रखिएगा, रवि सुत। तो रवि सुत भी आपका घोड़ा का पर्यायवाची होता है। क्या, रवि सुत। है भी आपका होता है। इसके बाद बाज भी आपका होता है। ये सब रवि सुत है बाज, क्योंकि घोड़ा बाज नहीं आता ना। तरंग नहीं, तुरंग, अगर तुरंग लिखा जाए तो ये भी है, तुरंग तो लिखा ही गया है। ठीक है, तो यही आपका है। ठीक है, तो घोटक, संधो, तुरंग, रविसुत है बाज, तुरंग, ये सब अस्म पत्थर का होता है। कौन सा घोड़ा शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तो बताइए। घोड़ा शब्द का पर्यायवाची आपका इसमें नहीं है। तो घोड़ा शब्द का शार्दुल आपका, ये आपका ये पर्यायवाची नहीं है। अभी हम बताए थे शार्दुल, क्या, ठाकुर, शार्दुल ठाकुर वहाँ कहाँ है, चेन्नई सुपर किंग में, उसका लोगो वो है। तो ये देखिए वो कितना अच्छा क्वेश्चन आ गया। तो शार्दुल क्या, शेर का पर्यायवाची, उसका लोगो शेर है। तो ये बाजी तुरंग, बाज तुरंग है, घोटक, घोटक, घोटक होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तुरंग शब्द का पर्याय है, तो तुरंग शब्द का क्या पर्याय है, तो तुरंग शब्द को क्या बाजी भी बोलते हैं ना। तुरंग शब्द को क्या बाजी, तो बाजी भी ही तो बोलते हैं। बाजी हो गया, घोटक हो गया, अश्व हो गया, रविसुत हो गया, घोड़ा हो गया, यही सब तो घोड़ा का पर्यायवाची होगा। चलिए देखते हैं। याजी का पर्यायवाची बताइए, याजी का। ठीक है, याजी नहीं, वाजी। ठीक है, वाजी है, याद रखिएगा, वाजी। वाजी का पर्यायवाची, तो वाजी शब्द का पर्यायवाची होता है अश्व। यहाँ सब अश्व नहीं पढ़े थे ना, तो अश्व होता है, अश्व ही होता है। तो अश्व के और कौन कौन सा पर्यायवाची होते हैं, रवि सुत। अगर रवि सुत कहीं दिया गया तब भी है। घोड़ा कहीं तो घोड़ा तो होगा ही। और ये वाजी का पर्यायवाची अश्व होता है, यही सही है। ठीक है, तुरंग अगर कहीं दिया गया तब भी घोड़ा का होता है दिया गया तब भी घोड़ा का होता है, बाज कहीं दिया गया है तब भी, क्योंकि वो बाज नहीं मानता, जहाँ चलता रहता है। सिंह का पर्यायवाची बता दीजिए, सिंह का पर्याय तो बताइए। सिंह का पंचानन, हम बोले ना शुरू में हम पढ़ाए थे, शार्दुल, पंचानन, नखायुद्ध, ये सब इसी के हैं। तो सिंह का पर्यायवाची पंचानन, याद रखिएगा, पंचानन होता है। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं कुछ। नाहर, नाहर रिवीजन करते हैं। शार्दुल अभी हम पढ़ के आए हैं, सिंह के लिख रहे हैं, सिंह के, शार्दुल हो गया। और क्या है, यम। ठीक है, ये सॉरी, यम नहीं, मृगराज, मृगराज। ठीक है, तो मृगराज, तो मृगराज भी है वो। इसके बाद वनराज, इसको तो जानते ही हैं। केहर, याद रखिएगा, केहर, केहर बहुत बार पूछा जाता है, केहर किसका पर्यायवाची है, तो इन्हीं का पर्यायवाची है। ठीक है, मृगांग किसका पर्यायवाची है, मृगांग चंद्रमा का पर्यायवाची है, याद रखिएगा, मृगांग चंद्रमा का पर्यायवाची है। सिंदूर किसका पर्यायवाची, सिंदूर। ठीक है, तो सिंदूर हाथी का पर्यायवाची है, हाथी का पर्यायवाची है, याद रखिएगा, सिंदूर हाथी का। अंतक किसका पर्यायवाची है, यम का, तो अंतक यम का पर्यायवाची है। तो अंतक यम का, मृगांक चंद्रमा का, सिंदूर हाथी का पर्यायवाची है। मृगेंद्र शब्द का पर्यायवाची बताइए। ठीक है, तो मृगेंद्र शब्द का पर्यायवाची होगा मृगेंद्र, तो मृगेंद्र केसरी। ठीक है, तो
केसरी होता है मृगेंद्र का पर्यायवाची। ठीक है, केसरी। केसरी मतलब कौन केसरी, चाहे केसरी ऐसा लिखा रहे चाहे केसरी ऐसा लिखा रहे, दोनों सही होगा। ठीक है, मृगेंद्र मतलब शेर का ही ये पूछ रहा है, शेर का, तो ये शेर का नाहर होता है, पंचानन होता है और क्या होता है, मृगराज होता है, मृगराज। तो क्या, क्योंकि ये मृगों पर राज ही करता है ना, और नाहर तो हो ही गया। ठीक है, पंचानन। मृगेंद्र का बताइए, मृगेंद्र किसका पर्यायवाची है, तो मृगेंद्र शार्दुल का पर्यायवाची। शार्दुल मतलब वो, मतलब क्या, हिरन मत याद रख लीजिएगा, मृगेंद्र का हिरन, मृग और हिरन ऐसे मत याद करिएगा, नहीं तो गलत कर देंगे वहाँ पे। तो मृगेंद्र किसका है, शार्दुल का पर्यायवाची। किसका है, शार्दुल का। मृगेंद्र शार्दुल का पर्यायवाची है। किसका, शार्दुल। निम्न अब मृगेंद्र शार्दुल, ये मतलब शेर का हम कह रहे हैं, नहीं तो अब मैं वही बता रहा हूँ, आप समझ नहीं पाए। केसरी, तो फिर वही देखिए, केसरी का पर्यायवाची क्या है, तो केसरी क्या है, मृगेंद्र है। मृगेंद्र क्या है, शेर है। शेर क्या है, केसरी है। चाहे ये केसरी लिखिए चाहे वो केसरी लिखिए। मृगेंद्र क्या है, नाहर है। शेर क्या है, शार्दुल है। शेर क्या है, पंचानन है। शेर क्या है, पंचानन है। ये सब याद रखिएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, सब कुछ इम्पोर्टेंट है। कुछ थोड़ा सा वो रिवीजन कर लेते हैं। मार बताइए, मार रिवीजन वाला है। मार कामदेव के और पर्यायवाची का। अनंग अगर कहीं लिखा रहे, अनंग किसके पर्यायवाची है, कामदेव के। ठीक है, तो बस इतना ही। थैंक्स आपको देखने के लिए ये वीडियो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके आर ओ पेपर तक हम पूरी हिंदी घटना चक्र पूर्वालोकन ख़त्म कर देंगे। ये हमारा लास्ट सेकंड पार्ट मतलब टॉपिक चल रहा है पर्यायवाची। इसके बाद विशेषण चलेगा, इसके बाद इंड, इसके बाद 60 क्वेश्चन का टेस्ट आएगा आपका। ठीक है, डेली टेस्ट आएगा 60 क्वेश्चन का। आर ओ में 60 आपको मिलेगा। आज वीडियो थोड़ा लेट में अपलोड हो रहा है क्योंकि मैं थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन चला गया था, आपको वीडियो नहीं मिल पाया आज मतलब थोड़ा सॉरी इसके लिए। ठीक है, तो अगर हम कल मिलते हैं, कल से आपकी प्रॉपर वीडियो आती रहेगी जैसे आती थी। ठीक है, तो धन्यवाद। कल हिस्ट्री का 12 बजे जाएगा और आपका ज्योग्राफी का मतलब डेट में बता देना 27 तारीख को। ज्योग्राफी का तो शायद आए वो 3-5 बजे तक, हिस्ट्री का 12 बजे आ जाएगा कल। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।